हेलो क्लास 10th के स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? बच्चे बहुत अच्छे होंगे और बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए तैयारी आपकी शानदार रूप से चल रही होगी। जी हाँ, सीबीएसई ने डेट अनाउंस कर दिया है भाई साहब, एग्जाम वो कब लेने वाली है। तो आप लोग प्रिपेयर रहिए और भाई साहब बढ़िया से तैयारी करते रहिए। फिलहाल में तो बहुत ठंड है यहाँ पर बिहार में, समस्तीपुर में लगभग अभी 8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और बहुत अभी ठंडी है। तो चलिए वो सब तो होती रहेगी। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आ गए हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का। हम लोग 5 से लेकर 6 क्वेश्चन ही करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, यानी सीबीएसई में ये क्वेश्चन आ चुके हैं। तो जी हाँ, स्टार्ट करते हैं, समय नष्ट ना करेंगे, वैसे भी हम लोग के पास समय है ही नहीं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि व्हाई मेटल्स कैन एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट व्हाइल नॉन मेटल्स कांट। देखिए ये सारा जो भी क्वेश्चन आपको दिख रहा है, ये सारे क्वेश्चन का आंसर आपको गूगल पे मिल जाएगा। आप नॉर्मली ये क्वेश्चन को सर्च करना भाई, आंसर आपको दिख जाएगा। ठीक है, समझ में आया? या अगर कोई स्टूडेंट को आंसर चाहिए, अप्रोप्रिएट आंसर, तो वो कमेंट करके बताए तो मैं वहां पर क्वेश्चन डाल दूंगा। ठीक है, टेंशन वाली बात नहीं है। 5 क्वेश्चन ही है तो कमेंट में मैं डाल दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। नहीं तो मैं भाई साहब एक लिंक भी दे दूंगा वहां पर, अब आप लोग कमेंट करोगे तब ना, है ना। नहीं तो बहुत सारे बच्चे होशियार हो गए आजकल के, गूगल पे सर्च कर लेते हैं, तो वो आप कर लेना। ठीक है, ये आपको ही पता है। क्वेश्चन है हम लोगों का कि हमारा जो मेटल होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह क्यों एक्ट करता है, लेकिन हमारा नॉन मेटल है वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट नहीं कर सकता, ऐसा क्यों? ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत बार सीबीएसई इस क्वेश्चन को पूछ चुकी है, डायरेक्ट पूछ चुकी है, तो ये क्वेश्चन को आप प्रिपेयर करके जाना एग्जाम में। अगला है क्वेश्चन, फूड केन्स आर कोटेड विथ टीन एंड नॉट विथ जिंक वाई। बाप रे, ये भी बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, इसको तो आप प्रिपेयर करके ही जाए, बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि हमारा फूड जो होता है, फूड कैंस होता है, यानी वैसा इंस्ट्रूमेंट नहीं कह सकते, वैसा मतलब सामान जिसमें हम खाना को रखते हैं, उसी को फूड कैन कहते हैं। तो फूड कैंस जो होता है वो हम लोगों का टीन का क्यों बना होता है, यानी फूड कैंस जो होता है वो टीन का कोटिंग क्यों होता है? जिंक का कोटिंग भी तो हो सकता है ना। तो कारण यही है कि जिंक ज्यादा रिएक्टिव मेटल होता है एज कंपेयर टू टीन। अब ज्यादा रिएक्टिव रहेगा तो वो किसी और सब्सटेंस से रिएक्शन कर लेगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके कोई टॉक्सिक मटेरियल प्रोड्यूस कर सकता है, जिसके कारण फूड पॉइजनिंग भी हो सकती है ना, हम लोग बीमार पड़ सकते हैं। इसी के लिए ऐसा हम लोग कर नहीं सकते। हम लोग का जो फूड केन्स होता है वो टीन का ही कोटिंग होता है, जिंक का कोटिंग नहीं होता है। बढ़िया, जी हाँ, बहुत बढ़िया। तो ये क्वेश्चन भी आप प्रिपेयर करके जाना, बहुत बार सीबीएसई इस क्वेश्चन को पूछ चुकी है। अगला क्वेश्चन है, ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन डिसअपेयर का मतलब होता है गायब हो जाना। When aluminium powder is added on it, कह रहा है कि कॉपर सल्फेट का जो ब्लू कलर होता है वो गायब हो जाता है। कब भाई गायब हो जाता है? जब एल्युमिनियम का पाउडर उसमें हम क्या करते हैं, मिला देते हैं, तो हमारा जो कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर होता है वो गायब हो जाता है, गायब हो जाता है। कारण है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, हमारा CuSO4 होता है। तो हमने जैसे ही एल्युमिनियम डाला तो यहां पर रिएक्शन हुआ, ये आया, कहा कि ट्रक निकल ले बेटे, निकल ले, पहली फुर्सत में निकल। एल्युमिनियम आया, एक लात मारा कॉपर को, कहा कि बेटे पहली फुर्सत में निकल, है ना। क्यों? क्योंकि एल्युमिनियम ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, इसी के लिए एल्युमिनियम कहता है चल बेटा पहली फुर्सत में निकल। तो अब यहां पर Al जो है SO4 के साथ मिलेगा तो बनेगा Al2SO4 का होल थ्राइस। और ये जो चीज होता है ये हमारा कलरलेस होता है, इसका कोई कलर ही नहीं होता। और प्लस में कॉपर बेटा बाहर निकल गया, चल बेटा, एल्युमिनियम कहेगा कॉपर को चल बेटा पहली फुर्सत में निकल। ठीक है, तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया। ये कॉपर सल्फेट का कलर ब्लू था, अब यहां पर ये तो कॉपर डिस्प्लेस हो गया ना, तो इसीलिए इसका अब एल्युमिनियम सल्फेट बन गया, इसीलिए इसका कलर कलरलेस हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, यह भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत बार सीबीएसई पूछ चुकी है, तो इस क्वेश्चन को प्रिपेयर करके जरूर जाइए। अगला क्वेश्चन है, ड्रॉ अ फ्लो डायग्राम टू शो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी फ्रॉम देयर सल्फाइड ओर। भाई साहब जो मीडियम रिएक्टिविटी होता है, यानी जो मॉडरेट रिएक्टिव
मेटल्स होते हैं उसका जो है ओर में से वो कैसे एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं उसका फ्लो चार्ट का आपका डायग्राम बना के देना है, फ्लो डायग्राम आपको बनाना है ना। वो कैल्सिनेशन रोस्टिंग वाला वो आप लोग कर लेना, ठीक है, बढ़िया है। पहले इसको ये करते हैं, पहले वो करते हैं ना, वो डायग्राम आप लोग को बनाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी बहुत बार आ चुका है तो ये भी आप करके जाना। अगला है व्हाई डू आयोनिक कंपाउंड्स नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द सॉलिड स्टेट है। इसका क्या मतलब हुआ सर? ये जितना भी मैंने क्वेश्चन बताया ना, सारे क्वेश्चन में सबसे ज्यादा बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन हमारा यही है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में ज्यादा बार अगर क्वेश्चन आया ना तो यही क्वेश्चन आया है। इस क्वेश्चन को हाईलाइट में कर देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या है कि आयोनिक कंपाउंड, ये तो क्लास 10th में भी आ रहा है बहुत बार और क्लास 12th में भी आ रहा है बहुत बार, है ना। क्लास 12th में भी इस क्वेश्चन को सॉलिड स्टेट चैप्टर जो है उसमें से इस क्वेश्चन को बहुत बार क्लास 12th में भी पूछा गया है और क्लास 10th में भी बहुत बार पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन को आप तैयार करके जरूर जाए, सीबीएसई पूछ ही देती है ये क्वेश्चन। हमारा आयोनिक कंपाउंड है वो इलेक्ट्रिसिटी सॉलिड स्टेट में कंडक्ट नहीं करता है, ऐसा क्यों? तो भाई सॉलिड स्टेट में जो आयोनिक कंपाउंड होते हैं तो उसका आयंस सॉलिड स्टेट में फ्री नहीं होता है ना, फ्री नहीं होता, वो बंधा हुआ होता है, फ्री नहीं होता। तो जैसे ही हम लोग क्या करेंगे, जैसे ही वो आयोनिक कंपाउंड जो कि सॉलिड स्टेट में अभी है उसको क्या करेंगे, मेल्ट कर देंगे, उसको हीट देंगे, वो मेल्ट हो जाएगा। अब क्या हो गया, लिक्विड स्टेट में आ गया। अब जैसे ही लिक्विड स्टेट में है, इसका मतलब क्या कि उसके जो आयंस है वो अब फ्री है, इधर उधर घूम रहे हैं, जहां मन तहां हुदुर बुदुर कर रहे हैं, तो अब तो वो फ्री है ना, इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, अब फ्री है। अब जिधर मन उधर जाएंगे, बात खत्म हो गया। अब आपको पता है कि आप जिधर मुधर जा रहा है तो वो फ्री हो गया। और हम लोग जानते हैं अगर आयंस फ्री स्टेट में आ जाए, आयंस फ्री हो जाए तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लगता है, वो कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लगता है। तो सॉलिड स्टेट में क्यों नहीं करता भाई, सॉलिड स्टेट में क्यों नहीं करता? तो वो बंधा होता है ना, छोड़वे नहीं करता है, बंधा हुआ होता है, कहां जाएगा भाई। और जैसे ही अब हम हीट दिए, बंधन टूट गया, है ना, बंधन टूट गया, अब वो फ्री है, फ्री है तो इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट होने लगता है। अगला, वाई सोडियम केप्ट इमर्ज्ड इन केरोसिन ऑयल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर भी मैं 2 स्टार देना चाहूंगा, इस पर तो मैं 3 स्टार दूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये 2 स्टार क्वेश्चन है कि वाई सोडियम केप्ट इमर्ज्ड इन केरोसिन ऑयल। भाई साहब सोडियम जो होता है उसको केरोसिन तेल में डुबाकर क्यों रखा जाता है? आ गया समझ में? यह भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कारण यह है कि सोडियम एक रिएक्टिव मेटल होता है और केरोसिन ऑयल में इसको डुबा के रखा जाता है। अगर केरोसिन ऑयल में डुबा के नहीं रखा जाएगा, डायरेक्ट एयर में रखा जाएगा, तो क्या होगा, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर लेगा, तुरंत विगोरसली रिएक्ट कर जाता है और आग लग जाती है, जिसके वजह से क्या होता है, केरोसिन ऑयल में रखा जाता है ताकि एयर के कांटेक्ट में नहीं आता है और रिएक्शन नहीं होता है। तो ये सारा क्वेश्चन था, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। ये सारे क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट कर लें, चलिए कर लें कर लें कर लें कर लें। आई थिंक बच्चों आपने ये सारा क्वेश्चन नोट कर लिए होंगे। तो आज के इस वीडियो में बस हम इतना ही रखते हैं, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यही इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन लेकर, यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आपको हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस हम आपके लिए लाते रहते हैं जो बोर्ड एग्जामिनेशन में आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प करने वाली है। हमने अभी पिछले ईयर्स में बहुत सारे क्वेश्चन को गेस किया था, बहुत सारा क्वेश्चन आ गया भाई, है ना। तो भाई साहब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ाई अच्छे से करते रहिए, समय नहीं है ना। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे, जय श्री राम।